अभी लास्ट क्लास हम लोग देखे हैं कि व्हाट इट मीन्स बाय द syllables in a word. The unit of pronunciation is called syllable. हम लोग देख चुके हैं. Unit of pronunciation is called syllable. जब मैं महाराजा कहता था, I was producing 4 sounds. So there were 4 syllables. अब मुझे महाराजा का इको में महाराजा सुनाई देना चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे से 17 मीटर से ज्यादा दूर पे होने के बावजूद मैं महाराजा बोलता हूं, तो अब इसका इको में मुझे महाराजा सुनाई नहीं देता है। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे कंडीशन फॉर हियरिंग कंप्लीट इको of a word uttered by the source। इसमें हम लोग क्या देखे थे? पहला चीज देखे थे फॉर क्लियरली ऑडिबल और डिस्टिंक्टली ऑडिबल, clearly audible word of n syllables the minimum time taken to create the word or create the sound of the word is, कोई बताएगा क्या था? n-1 इंटू नहीं 0.1 सेकेंड। कोई वर्ड में बोलूंगा, आपको उस वर्ड क्लियरली सुनाई देगा, डिस्टिंक्टली सुनाई देगा, आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। Only if मैं n-1 इंटू 0.1 सेकेंड लेता हूं उस वर्ड को प्रोनाउंस करने में, उस वर्ड को बोलने में। ठीक है, ये हम लोग लास्ट क्लास समझ चुके हैं। else you have to go for the video। अब मुझे इस वर्ड का इको सुनना है। अब चलो सोचते हैं, मैं बोलूंगा कमला, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कमला। मान लो कि मेरा जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है वो सफिशिएंट डिस्टेंस में है। अगर मान लो कि 17 या 20 मीटर पे है तो होगा क्या बताओ? मैं बोलूंगा कमला, इको में क्या सुनाई देगा? ला। नहीं, ऐसा क्यों सुनाई देता है? क्योंकि मैं जैसे कमला चिल्लाता हूं यहां पर, जैसे मैं यहाँ पर कमला चिल्लाता हूं, आगे आगे भागता है का, उसके पीछे भागता है माँ, उसके पीछे भागता है ला, और ये जा रहे कमला ऐसे जा रहे, है ना? तो ये सोर्स है, यहाँ पर सोर्स है। तो क गया, जब रिफ्लेक्ट किया और वापस आया, अगर मैं चुप होता तो शायद मैं सुन पाता, लेकिन तब तो मैं मौ चिल्ला रहा था, इसलिए म के अंदर क आ गया तो मैं क को सुन नहीं पाया। म गया और जब वापस आया तब मैं ला चिल्ला रहा था, तो ला के अंदर म छुप गया, मुझे म नहीं सुनाई दिया। फिर जब ला गया और वापस आया तब मैं कमला बोल चुका था, चुपचाप खड़ा था, तो मुझे क्या सुनाई दिया? ला, है कि नहीं? तो कमला का इको में मुझे सिर्फ ला सुनाई दिया। अच्छा, ये बात है। तो कमला का इको में मुझे अगर कमला ही सुनना है, कमला की इको में हमें कमला ही सुनना है, और मान लो ये डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट डी है, तो क्या होना चाहिए? क जाएगा और वापस कब आएगा? ला बोलने के बाद, ला बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद
जबकि मैं कमला बोलने में कितना समय लिया हूं। यहाँ पर एक गैप है 0.1 सेकंड का, यहाँ पर एक 0.1 सेकंड का गैप है, यहाँ पर एक 0.1 सेकंड का गैप है, तो इसके बाद 0.1 सेकंड बाद आएगा। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क बोला, म बोला, ला बोला, मेरा क जाके मेरे पास फिर से वापस आएगा कब? ला बोलने की 0.1 सेकंड के बाद, और इनके बीच में तो मैं ऑलरेडी 0.1 सेकंड का गैप बना रखा था, है ना। इसका मतलब क को जाके वापस आना चाहिए कितने समय के बाद? 0.3 सेकंड के बाद। अगर क का साउंड वापस आएगा 0.3 सेकंड के बाद, तो मैं कमला का इको में कमला सुन पाऊंगा। क्या मैं ये चीज सबको समझा पा रहा हूं? यस सर, नो? यस। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। किसी एक वॉल से दूर पे खड़े होकर करोगे, जोर से चिल्लाना कमला, लेकिन थोड़ा अगल बगल देख लेना, नहीं तो हो सकता है कि इको तो आएगा और कमला के पापा भी आएंगे, क्यों बुला रहा है मेरा बेटी को, है कि नहीं। तो थोड़ा बी केयरफुल व्हाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट्स, नॉट टू बी ट्राइड एट होम। समझ में आ गया? अब देखो, इसमें क म ला में चिल्लाया, बोलने के लिए मैं समय लिया हूं 0.2 सेकेंड्स। अब ये क का इको मेरे पास अगर वापस आएगा उसके 0.1 सेकंड के बाद, तो मैं क को सुन पाऊंगा, म को भी सुन पाऊंगा, ला को भी सुन पाऊंगा, कमला को पूरा सुन पाऊंगा, नहीं? तो the minimum distance of a reflecting object to hear the echo of a word of n syllables is given by क्या कहूंगा, यहां पे लिखने वाला हूं। अब सोचो, कमला का इको में मैं कमला सुनना चाहता हूं, तो ये जाके आने के लिए कितना समय लगा? 0.3 सेकंड्स। व्हाई? बिकॉज़ देयर वर 3 सिलेबल्स कमला। तो कोई एक वर्ड का कंप्लीट को सुनने के लिए n सिलेबल वाला क्या होना चाहिए? डिस्टेंस क्या होना चाहिए? वो साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और वापस आएगा। अगर ये डिस्टेंस d है, सोर्स यहाँ पे है, ये डिस्टेंस d है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि साउंड जाएगा और वापस आएगा? 2d/v। 2d/v लग गया टाइम, साउंड को जाने के लिए टाइम लगा d/v, आने के लिए लगा d/v, टोटल टाइम लगा 2d/v। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, 3 सिलेबल थे तो 0.1 into 3 होता था। We are talking about a word of n syllables। क्या कोई बताएगा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? n into 0.1। समझ में आया क्या? अगर ये बात है तो d का वैल्यू क्या आ गया? मिनिमम डिस्टेंस हो गया। ये मिनिमम की बात करें तो इक्वल लिखेंगे, d से भी ज्यादा होना पड़ेगा। अच्छा, d इक्वल टू कितना हो गया? n इंटू 0.1 इंटू v/2। ये हो गया मिनिमम डिस्टेंस। इसका मतलब d अगर इससे ज्यादा हुआ तो हमें पूरा वर्ड का इको सुनाई देगा। कमला का इको जहां पर खड़े होने से सुनाई देता है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर खड़े होकर आप महाराजा चिल्लाओगे तो महाराजा का इको सुनाई देगा, क्योंकि हो सकता है कि कमला का इको सुनने के लिए हम मिनिमम डिस्टेंस पे खड़े हैं और महाराजा चिल्लाए तो वहां पर 4 सिलेबल हो गया, डिस्टेंस और ज्यादा होना था, है कि नहीं? कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, तो क्या फॉर्मूला है हमारे सामने? लाइक दिस। दैट मींस क्या लिखेंगे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल? टू हियर कंप्लीट इको
सुनेंगे, क्या कहेंगे इसको, मोदी, मोदी वार का इको सुनना है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज d इज इक्वल टू 2 इंटू, मोदी में कितना सिलेबल है, मोदी 2 है, इंटू 0.1, साउंड का वेलोसिटी क्या है 340/2, मारपीट करो तो हो गया 34 मीटर। कम से कम 34 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा रहेगा तो मोदी बोलेगा तो इको में मोदी सुनाई देगा, उससे पास होने से मोदी बोलोगे दी सुनाई देगा, नहीं? तो ये आपको समझ में आ गया। अब इको का जो नेसेसरी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं। लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। ठीक है, क्या आप लोग कोई बता सकते हो, अगर मैं बोलूंगा महाराजा का इको सुनाई देने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या आप में से कोई बोल पाएगा? फॉर शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस, हाँ 68 मीटर। वेरी गुड, तो आप लोग समझ गए, बढ़िया बढ़िया। बनता है जो लाखों में एक, जो लाखों से एक है उनका कोई कीमत नहीं है। जस्ट वन अमंग द क्राउड एंड द वन अमंग द क्राउड, उनमें कोई कीमत नहीं है। जो द वन है उनको ही सब पूछते हैं कि हाँ देखो वो लड़का कौन, और इंडिया भी जानता है कि लड़का को जिसको कभी देखा नहीं, मिला नहीं, सुना नहीं, हाँ उसको बारे में जानता है कि जो फुल मार्क ले आया जेईई एंट्रेंस में, आई मीन मेडिकल एंट्रेंस में, तो यू हैव टू बी द वन। ये सब करने के बहाने हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने दोस्तों से काफी आगे निकल जाते हैं। आपके क्लास 8 लेवल के जितने बच्चे होंगे वही आपके कॉम्पिटिटर है। व्हेन यू विल कम अप टू फॉर एनी एंट्रेंस और एनीथिंग, कोई भी एग्जाम के लिए, तो वो आपके कॉम्पिटिटर है। और कितने हर साल जेईई के एंट्रेंस देते हैं 8.5 लाख पीपल, 8.5 लाख वो साइंस वाले हैं, लेकिन आपके साथ जो है वो आर्ट्स कॉमर्स वाले भी है, तो है सब मिला के करीब करीब मान लेते हैं कि 25 लाख लोग हैं क्लास 8 में अभी ऑल ओवर इंडिया इन द 2 गुड स्कूल्स। और काफी लोग तो दे नहीं रहे होंगे, छोड़ो उनको भी जोड़ देंगे तो जो कि गवर्नमेंट स्कूल वगैरह का है तो मिल जाएंगे, तो 50 लाख हो जाएगा। 50 लाख क्लास 8 के बच्चे हैं और उनके बीच में आप ये सब क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, तो सोचो आप 50 लाख में एक बन गए कि नहीं बन गए, वो लोग नहीं बोल सकते। So these are the opportunities, these are the platform where you can raise your position, raise your standard। 3 साल पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप सब कुछ भूल गए हो, लेकिन सोचने की ताकत खुल गया होगा। जब 11 में ट्रिपल हो गए, अब इतना जल्दी कर लोगे सारा चीज, बाकी लोग समझने के लिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि 3 साल से कोई मेहनत वाला चीज किए नहीं और जल्दी सोच ही नहीं पा रहे। सोचने की ताकत खुल जाएगा एंड दैट विल मेक यू द वन अमंग द क्राउड। सो लगे रहो, डटे रहो, चीजें बनते रहेंगे। नाउ क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, द परसिस्टेंस ऑफ मंकी, बंदर क्या सुन सकता है, मंकीज ईयर इज 0.05 सेकेंड। Taking velocity of sound is 340 meter per second. Find at what minimum distance from a wall a monkey should create a sound, and here is echo। क्या आप लोग इसको
इसको बता पाओगे? कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2। Next question. A boy standing at A blows a horn. Can he hear echo? क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ साउंड v is 340 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया। टेक वेलोसिटी ऑफ साउंड is 340 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का, ये कोई एक वाल से, ये वाल ऐसा है, थोड़ा टेढ़ा वाल है, वाल से ये 20 मीटर दूरी पे से खड़ा है और साउंड बनाया। क्या वो इको सुन पाएगा? ये आपके लिए क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, आप सोचो और बताओ। अब सॉल्यूशन में देता हूं। देखो क्या दिया है कि मंकीज ईयर का परसिस्टेंस है 0.05 सेकेंड। तो कोई बंदर, ये बंदर अगर यहां से चिल्लाएगा तो उसको अपना इको सुनाई देगा, तो साउंड जाएगा वापस आएगा। साउंड जाके आने के लिए समय कितना लगेगा? अगर डिस्टेंस d है तो 2d/v शुड बी मिनिमम। अगर ये मिनिमम डिस्टेंस है तो 2d minimum/v शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट 0.05, है कि नहीं? और v का वैल्यू दिया है 340, तो d मिनिमम का वैल्यू हो गया 340, v ऊपर गया 2 नीचे इंटू 0.05, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8.5 मीटर। कितने लोगों का आंसर हुआ था? चल हो गया सबका हो गया। वेरी गुड। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में तो दिमाग लगने वाला है। हम जानते हैं कि साउंड का वेलोसिटी अगर 340 मीटर है पर सेकेंड, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट शुड बी 17 मीटर, और ये तो दिख रहा है 20 मीटर। क्या उसको इको सुनाई देगा? हाँ या ना? नो नो नो, यही बात है। यस यस। क्यों? अभी मैं समझाता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ कितने लोगों को यस आ गया। देखो मैं समझाता हूँ। अब ये जो आदमी है बेचारा, यहाँ पे वाल से 30 डिग्री डिस्टेंस पे एंगल में एक वाल है, टेढ़ा वाल है, वाल गिर रहा था, टेढ़ा वाल है, यहां से 20 मीटर दूरी पे खड़ा है। अब जब ये आदमी से साउंड निकलेंगे, किधर जाएंगे? इधर भी, इधर भी, इधर भी। अगर साउंड रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा तो इको सुनाई देगा। ये डिस्टेंस 20 मीटर है, ठीक है, लेकिन जब ये साउंड जाएगा क्या ये ऐसे वापस आएगा? नो, इट विल ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट विल गो दिस वे। वो सुन नहीं पाएगा। कौन सा साउंड को सुन पाएगा? जो साउंड उसके पास वापस आएगा। कौन सा साउंड? जो साउंड ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। नहीं, और जो साउंड इधर गया वो भी तो इधर ही चले जाएगा। He cannot hear. He can hear only when the sound strikes point P. The echo will reach back to him if the sound strikes at point P. बाकी इधर जो साउंड आएगा वो तो इधर चले जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ये है। तो वो कौन सा साउंड को सुन पाएगा? वो सिर्फ उसी साउंड को सुन पाएगा जो उसके पास रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस आएगा, है ना? तो क्या लिखेंगे इसमें? कहेंगे he will be able
to hear echo, to hear echo when sound, ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स है, साउंड रिफ्लेक्स फ्रॉम P। अच्छा, व्हाट इज SP? ये देखो, ये एस है, ये P है, और ये पॉइंट को कुछ ले लो, A ले लो, ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, ये डिस्टेंस 20 मीटर है, तो आप क्या कहोगे, SP अगर ये एंगल 30 हुआ तो ये एंगल 30 हुआ तो ये एंगल भी तो 30 होगा, ये एंगल भी तो 30 होगा, दिस टू आर पैरेलल लाइंस, ये एंगल हो गया 30, और आप कहोगे ये हो जाएगा बेस, है ना, ये हो गया बेस, ये ट्रायंगल में SP ए ट्रायंगल को देखो, 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 ये 90 डिग्री है, SP by SA is sin 30, so it is SA into sin 30, और sin 30 कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, SA कितना है, वो तो दिया है 20 मीटर, so 20 into 1/2 is 10 मीटर, मतलब उसका जरूरत की रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट 10 मीटर दूरी पे है, तो क्या वो सुन पाएगा इको? He cannot hear, yes, he cannot hear echo, echo वो सुन नहीं पाएगा। क्या जिन लोगों का आंसर गलत हुआ था उनको समझ में आ गया? Yes sir. yes, देखो ये वो इको सुन नहीं पाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं फोटो नहीं भेज सकता, आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो मैं तो वीडियो भेज ही दूंगा, मेरा कैमरा ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। ओके सर। हाँ, तो आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, कोई एक कार है, थोड़ा खूंखार है साउंड, क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, ये कार इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड में, और ये किसी वाल से किसी कुछ दूर पे है, ठीक है, ये वाल है, वाल है, और ये डिस्टेंस कितना है D। द कार, ये कोई पागल सा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है 20 मीटर पर सेकंड में, मतलब हाई स्पीड में 2R, और सामने वाल को दिखता है तो हॉर्न बजाता है, पागल है, वाल को देखा तो हॉर्न बजाने लगा, लेकिन स्पीड में कोई कम नहीं किया। द मैड ड्राइवर ड्राइव्स स्ट्रेट टुवर्ड्स द वॉल and blows horn when at a distance D from wall। Velocity of sound is, say something like 340 लेते हैं, 340 लेंगे, 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मिनिमम D for which he can hear the echo। अब दिमाग फिर जाएगा सबका, D कम से कम क्या होना चाहिए कि इको को सुन पाएगा, D कम से कम क्या होना चाहिए कि वो इको को सुन पाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। यार कोई पागल सा ड्राइवर है, गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड में चला रहा है, सामने वाल को देखा तो हॉर्न बजाया पॉइंट पॉइंट, अब वो साउंड गया वापस आया, साउंड का इसका इको सुनाई देने के लिए D कितना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। चलो फिर मैं यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ओ सोर्स जब यहाँ पर था वो साउंड बनाया, साउंड गया वापस आया, लेकिन तब तक सुनने वाला पागल ड्राइवर यहाँ पे नहीं था, जब तक आया यहाँ तक हो गया था, यहाँ पे आया था, यहाँ पर सुनेगा।
साउंड गया और वापस आया, इतना दूर। तो हम अगर मिनिमम डी के बात करेंगे, डी मिनिमम की बात करेंगे, मतलब उसको साउंड कम से कम कितने समय के बाद सुनाई दिया होगा? 0.1 सेकेंड। सोर्स ए से बी तक गया, बी पे सुना अपना इको। सोर्स generates sound at A and hears echo at B। अच्छा, B पे सुनता है। अच्छा, मिनिमम फॉर मिनिमम टाइम, मिनिमम डी का मतलब हुआ कि ये सब साउंड सुना तब सिर्फ 0.1 सेकेंड हुआ था। द टाइम टेकन फॉर ए टू बी मोशन ऑफ साउंड इज 0.1 सेकेंड, क्योंकि परसिस्टेंस है 0.1 सेकेंड। चलो इस पॉइंट को नाम देते हैं P। तो ए बी पी सी ना, PB, ABPB मतलब ये टाइमिंग, A से B, B से P, P से B, ये टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है ये? इट इज डिस्टेंस moved by sound in 0.1 सेकेंड। मतलब साउंड 0.1 सेकेंड लिया है तो कितना हुआ होगा? 340 इंटू 0.1, 34 मीटर। अच्छा, तो ए बी पी बी इज 34 मीटर, ठीक है। ए बी कितना है? AB is distance moved by car, in कितने टाइम में? जितने टाइम में साउंड वापस आया, मतलब 0.1 सेकेंड। इन 0.1 सेकेंड कितना है? कार का स्पीड क्या था? 20 मीटर्स। सो इट इज 20 इंटू 0.1 is 2 मीटर। तो सोचो तो सॉल्यूशन को हम कुछ ऐसा करेंगे, क्या कहेंगे? A टू P प्लस P टू A, ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ? A टू B यहां तक था 34 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, इज 34 प्लस 2 इज 36 मीटर। बट इसका मतलब हुआ A टू P, P टू A, ये पूरा डिस्टेंस है 36 मीटर, बट मतलब दैट इज इक्वल टू 2D। 2D इज 36 मीटर, तो D कितना हुआ मेरे भैया? 18 मीटर। बल्ले बल्ले, इन लोगों का आंसर सही हो गया। कितना बढ़िया सोचते हैं, यही तो दिमाग है। जस्ट throw this question as an open challenge to your friends and see are they able to strike it? No, never। तो यही तरीका है लाखों में एक बनने का। आप बन जाओगे, अब बन गए हो, लेकिन इसको कायम रखना थोड़ा मुश्किल है। आपने आपको मेहनत ही करते रखना है, इसलिए मैं लिखा था मेहनत करना सीखो। अभी अगले समय के लिए आप मेहनत करोगे तो टॉप पे ही रहोगे। तो क्या पता चल गया? D is minimum distance is 18 मीटर। Now question number 4। Question number 4 में मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देने वाला हूं। क्या आप लोग उसको कर पाओगे? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ए मैन standing at a distance
from a wall beats a drum. Drum at a rate 40 beats per minute. ठीक है, टप 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 कैसे करके 40 बार बजा रहा है 1 मिनट में ड्रम को। 40 मिनट पर मिनट। ही इज not able to hear any echo. He moves 50 meters towards wall and beats the drum at a rate 60 beats per minute. Find, but still he is not able to hear any echo. Not able to hear any echo. If velocity of sound is 340 meter per second, find minimum value of D. बड़ा खूंखार और खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अभी इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। क्या दिया है, कोई आदमी है वो किसी एक वाल से डी डिस्टेंस पे खड़े होके यहाँ पर पोजीशन ए में खड़े होके ड्रम बजाया। कैसे बजाया, 40 बीट्स पर मिनट, और उसको इको सुनाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ, जैसे इको नहीं सुनाई दिया गुस्से के मारे और 50 मीटर आगे निकल गया, यहाँ पर आ गया और गुस्से में था इसलिए ड्रम को 60 बीट्स पर मिनट बजाने लगा। फिर भी इको सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन क्या है, अगर वो आदमी बहरा नहीं है तो बताओ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डी, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी। मतलब पहले तो डी डिस्टेंस में था, अब ये है 50 मीटर गया और बी पे बाजा बजाया, फिर भी उसको इको नहीं सुनाई दिया। तो आपको बताना ये है कि क्यों नहीं सुनाई दिया। ठीक है, पहले ध्यान से सुनो क्या हो रहा है इस केस में। क्या हो रहा है, वो ड्रम बजा रहा है 40 बीट पर मिनट, मतलब 40 बीट 1 मिनट में बनाता है। तो एक एक बार बीट करने के लिए उसको कितना समय लगता है, 60 सेकंड में 40 बीट, तो बीट के बीच में टाइम कितना हुआ, 1.5 सेकेंड्स। तो इको तो सुनाई देना चाहिए, क्योंकि 0.1 सेकेंड बाद आएगा तब तो सुनाई देगा। इको नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, मतलब ये हो रहा होगा कि एक ड्रम बजाया, साउंड गया, साउंड वापस आया, तब तक ये दूसरी बार बजा रहा होगा। जब भी साउंड उसके पास आया, ये अगर खुद ही आवाज क्रिएट कर रहा होगा तो उसको कहां सुन पाएगा। तो जब हम मिनिमम डी के बात करेंगे, मतलब साउंड को जाके आने के लिए कितना समय लग रहा है, 1.5 सेकेंड, ये मान के चलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जानते हैं कि मैं साउंड बनाने के बाद अगर 0.1 सेकेंड के बाद हमारे पास आके पहुंचेगा इको, तो मैं उसको सुन पाऊंगा, ये तय है। लेकिन वो आदमी बजा रहा है 40 बार 60 सेकेंड में, है ना। तो 2 बार कंसेक्यूटिव साउंड के बीच में गैप कितना हुआ, 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड में तो उसको इको क्लियरली सुनाई देना चाहिए। सुनाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वो जा रहा है साउंड, वापस आ रहा है, जब उसके पास वापस पहुंच रहा है तब वो शायद दूसरी बार बजा रहा होगा, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब जब वो यहाँ पर था, साउंड को जाके आने के लिए 1.5 सेकेंड लगता था। गेटिंग, तो क्या लिखेंगे, he is not able to hear echo
beat because the echo reaches him when he is producing next sound. अच्छा, एक बार ड्रम बजाया, खड़क, पहला साउंड, इको गया, वापस आया, तब तक वो दूसरा बजा रहा होगा, है ना, इसलिए उसके साथ मर्ज कर गया। आपको के साथ दूसरा क्यों? ऐसे भी तो हो सकता है कि चौथा बजा रहा होगा, फोर्थ, तो साउंड को बहुत ज्यादा दूर जाके आना पड़ेगा, है कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि मिनिमम डी मतलब जब दूसरा बजा रहा होगा तभी वापस आ जाएगा। दूसरे के अलावा अगर तीसरे या चौथे पे आके वो मर्ज करेगा तो डिस्टेंस तो निकलेगा, बट दैट विल नॉट बी मिनिमम डी। आर गेटिंग? तो क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? सो टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच बैक इज इक्वल टू कितना? क्योंकि वो 60 सेकेंड में 40 बार बजा रहा है, तो इट इज 60 बाई 40, दैट इज 1.5 सेकेंड्स। देखो इसमें ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया नहीं है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डी ऐसे पूछा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया नहीं, यू कैन नॉट अज्यूम द वेलोसिटी ऑफ साउंड, नहीं तो वेलोसिटी दिया रहता तो सब कुछ निकल जाता। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया नहीं, क्या दिया है? ये सब अरेंजमेंट दिया है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डी ऐसे पूछा है। मतलब साउंड को जाके आने के लिए क्या टाइम लगा? 2d/v, जाने को d, आने को d, 2d/v इज इक्वल टू 1.5। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हुआ? गुस्से के मारे वो आगे गया, कितना? 50 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितना है? d-50। अब भी उसको इक्वेशन नहीं दिया। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो? सिमिलरली सेकेंड केस में क्या कहोगे? 2d-50, साउंड को जाके वापस आने का टाइम कितना होगा? 60/60, क्योंकि अगली बार क्या कर रहा था? He was creating 60 beats per minute। चलो कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब ये 60/60 का मतलब हुआ 1। Okay, now you have got two equations. Solve. Now you can say equation number 1 by equation number 2 क्या दे रहा है? देखो तो 2d/v, नीचे 2d-50/v is equal to 1.5/1। v कुछ भी हो वो तो कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया। क्या मिला इसमें से d इज इक्वल टू 1.5 d-50, और इसमें से d का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.5 d, ये d माइनस हो गया 0.5 d, और ये हो गया 75। 0.5 d इज इक्वल टू 75 और d इज 150 मीटर्स। समझ में आ गया? देख लो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया है।